भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूं, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, परम आदरणीय आत्मचंद शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं जिस सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं, परम आदरणीय मौनी बाबा को प्रणाम करता हूं, परम आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, अपने मित्र चिंतामणि जी को विशेष अपना स्नेह भेंट करता हूं और बात करते हैं आज राम राज्य और संविधान की। 2 घंटे का समय आज की डेट में लोगों की लिसनिंग पावर और सिटिंग पावर 2 घंटे की है। 2 घंटे में से आपका लगभग 1 घंटे निकल चुका है, अब 1 ही घंटे बचा हुआ है। आजकल फिल्में भी इसलिए 3 घंटे के बजाय 2 घंटे की बनती हैं और बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी दे दिया जाता है। मैंने भी उज्जैन का बढ़िया पोहा खाया है, महाराज जी ने बढ़िया पोहा खिलाया, तो पोहे के बाद नींद भी आ रही, हमको भी आ रही है। आप भी पोहा खा के आए होंगे, आपको भी नींद आ रही हो, तो एक बार अपनी सीट को खोलिए, जरा स्ट्रेचिंग करिए, ऐसे यूं करिए, एक बार सब लोग जरा यूं करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा नींद हटाइए। आज 2 महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी कहते थे हमें स्वतंत्रता नहीं बल्कि संप्रभुता चाहिए, हमें स्वतंत्र भारत नहीं संप्रभु भारत चाहिए, हमें स्वराज नहीं हमें सुराज चाहिए। स्वतंत्र भारत का मतलब भाई अंग्रेज यहां से चले जाए, बात खत्म। संप्रभु भारत का मतलब ऐसा भारत जहां गुलामी का नाम ना हो, गुलामी की निशानी ना हो, गुलामी की भाषा ना हो, गुलामी की परंपरा ना हो, गुलामी की रीति रिवाज ना हो, गुलामी की जीवन शैली ना हो, गुलामी की शिक्षा ना हो, गुलामी की चिकित्सा ना हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था ना हो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था ना हो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ना हो, गुलामी का टैक्स सिस्टम ना हो, कुछ भी गुलामी का ना हो, सब कुछ भारत का हो, सब कुछ भारतीय हो, इसको कहते हैं संप्रभु भारत। और भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो पहला शब्द है वो यही है, सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभु। हम सब ने अब से 75 साल पहले शपथ लिया, एक हम संप्रभु भारत बनाएंगे। स्वतंत्र भारत तो 1947 में बना लिया, लेकिन आज तक संप्रभु भारत नहीं बना पाए। आज तक सब कुछ गुलामी का चल रहा है। हमें बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें कश्यप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, विवस्वान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इक्ष्वाकु के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, धुंधुमार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा मानधाता के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा भरत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा सगर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा अंशुमान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा दिलीप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा भगीरथ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा रघु के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। रघुकुल रूत सदा चली आई तो पढ़ाया जाता है, लेकिन राजा रघु थे कौन, उन्होंने क्या किया था, उनकी राज व्यवस्था कैसी थी, वो कभी नहीं पढ़ाया जाता। राजा अग्निवर्ण के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा मरु के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा अम्बरीश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा ययाति के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राजा अज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, और तो और छोड़िए, राजा दशरथ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। केवल इतना पढ़ाया जाता है कि दशरथ भगवान श्री राम के पिता थे, लेकिन राजा दशरथ ने कैसी शिक्षा व्यवस्था स्टैब्लिश किया, कैसी वहां उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था स्टैब्लिश किया, कैसी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था स्टैब्लिश किया, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं
भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत संप्रभु नहीं हुआ। गुलामी हमें हमारे देश पे अत्याचार करने वाले आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, बलात्कारियों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हत्यारों के नाम पे, लुटेरों के नाम पे, बलात्कारियों पे नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। कोई ऐसा देश दुनिया में बताइए जो गुलाम रहा हो, लेकिन आजाद होने के बाद उसने हत्यारों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां रखी हो। और हम कहते हैं हम संप्रभु भारत है, स्वतंत्र भारत है, लेकिन संप्रभु भारत, जोर से बोलिए, नहीं है। स्वतंत्र भारत है लेकिन संप्रभु भारत, स्वराज तो आ गया लेकिन स्वराज आज तक। मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिहर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, फरूख खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरपुर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। और आज तक हम शांत होकर बैठे हुए हैं। हम ये कहते भी नहीं है कि हमारे जो प्राचीन स्थान थे उनको पुनः उनका नामकरण करो, उनका नाम रिस्टोर करो। हम मांगते भी नहीं है। जातियों के आधार पे बटे हैं, भाषा के आधार पे बटे हैं, क्षेत्र के आधार पे बटे हैं। हमने कभी एकजुट होकर कहा नहीं कि भैया लुटेरे गए, बलात्कारी गए, हत्यारे गए, तो उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए। मैंने पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारा काम नहीं है, इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैंने पीआईएल वापस ले लिया। देखता हूं आज नहीं तो कल ये सपना साकार होगा। भारत में एक नामकरण आयोग बनाने की जरूरत है। नामकरण आयोग क्यों चाहिए महाराज जी? क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, वो उसी नाम से नहीं मिलते। पांचाली पांचाल में पैदा हुई, आप पांचाल को ढूंढते रहिए, पूरे भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फर्रुखाबाद बन गया। परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था। महर्षि जमदग्नि जी का जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। अब आप पूरे भारत में ढूंढते रहिए, आपको जमदग्निपुरम नहीं मिलेगा, क्योंकि जौना खान नाम के लुटेरे ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। पांडवों ने 14 साल के वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास किया। अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया। अब आप विराट को ढूंढते रहिए, भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि होशियार खान नाम के लुटेरे ने विराट को होशियारपुर बना दिया। आपको विदेह ढूंढते रहिए, विदेह नहीं मिलेगा, मुजफ्फर नाम के लुटेरे ने उसको मुजफ्फरपुर बना दिया। तो जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, आज की डेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब तक वो वापस बहाल नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और हमारे बच्चे धीरे धीरे इसको मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो स्थान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ये बच्चे लॉजिक करते हैं। अच्छा ये बताते हैं, अच्छा महाभारत असली है,
आप मुझे बताओ कि गजप्रस्थ कहां है? अगर महाभारत वास्तविक घटना है तो जो पांडवों ने कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे, वो बताइए 5 गांव कहां है? वो 5 गांव एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा। इंद्रप्रस्थ आप भारत में ढूंढिए, नहीं मिलेगा, वो दिल्ली बन गया। तिलप्रस्थ ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, वो फरीदाबाद बन गया। गजप्रस्थ भारत में ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, गाजियाबाद बन गया। सोनप्रस्थ ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, सोनीपत बन गया। पानप्रस्थ ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, वो पानीपत बन गया। तो जो बात हमारे महाभारत में लिखी है कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 के 5 गांव बदल गए, उस नाम से है नहीं। इसलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है। इसका तरीका यही है कि आप समय आ गया है, संत समाज एकजुट होके पूरे देश में आह्वान करे कि भैया सबसे पहले गुलामी के नाम हटाइए, गुलामी के निशान हटाइए और गुलामी की भाषा हटाइए।